जबलपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कानून के रखवाले यानी एक वकील के साथ न केवल सड़क हादसा हुआ बल्कि उसके बाद अभद्रता और गाली गलौज का भी सामना करना पड़ा। दरअसल यह घटना उस समय की है जब वकील साहब शाम को अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक ऑटो से टक्कर हो गई, जिससे उन्हें चोट भी आई है। हादसे के बाद आमतौर पर मदद की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस मामले में उल्टा हुआ। ऑटो चालक के एक परिचित ने मौके पर पहुंचकर वकील साहब के साथ गाली गलौज की और अशोभनीय व्यवहार किया। इस अमानवीय व्यवहार से वकीलों में गहरा आक्रोश है। जहां शुक्रवार रात बड़ी संख्या में वकील गोरखपुर थाना पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनको करीब 5 साढ़े 5 बजे मैं रोड से गुजर रहा था, देखा वहाँ पर कुछ लोग वकील साहब के साथ अभद्रता कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। जब मैं वहाँ पे रुका और मैंने उसका विरोध किया तो उसने, उस व्यक्ति था कोई विदित हरियाणी करके व्यक्ति था, उसने मेरे साथ भी बदतमीजी करी और ज़ोर ज़ोर से बोला कि मैं मंत्री जी का आदमी हूँ, मंत्री जी का आदमी हूँ। उसी समय कुछ समय पश्चात मंत्री जी वहाँ से निकले भी, लेकिन वो नहीं रुके क्योंकि मंत्री जी से उसका कोई परिचय नहीं था। वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मैं ऐसे कई वकील देखा हूँ और ऐसे वकील देखता रहता हूँ। उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे वकील साहब लोगों का जमावड़ा लगने लगा और वो वहाँ से भाग गया। भागने के बाद वहाँ पे जो लड़का मौजूद था, जो उसको जान पहचान वाले थे, उसकी दुकान है सिद्धि फर्नीचर करके उसकी दुकान है, उसका लकड़ी का काम है। वहाँ लोगों ने बताया तो हम लोग उसकी दुकान में भी गए, वो अपनी दुकान में भी मौजूद नहीं था। कुछ समय बाद फिर वहाँ पर जो उसके पिताजी वहाँ पर आए, उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो भी बदतमीजी पे उतारू हो गए। कुछ समय बाद फिर वहाँ पर जब वकीलों का हुजूम हुआ तो वो देख के हाथ पैर जोड़ने लगे और वहाँ पर ये बोला कि हमें इलाज करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा है कि जो गाड़ी जिसने ठोका था उसने हमारा इलाज भी कराया, सब कराया, लेकिन जिस व्यक्ति ने वकील साहब के साथ अभद्रता करी, मारपीट करी, उसके साथ वो व्यक्ति किसी से डरता नहीं। जब वो एक वकील अधिवक्ता को मार सकता है, वो वकील अधिवक्ता के साथ खुलेआम कुछ भी कर सकता है, तो वो व्यक्ति किस प्रवृत्ति का होगा या सब समझ सकते हैं। तो उसके विरोध में आज हम यहाँ पर गोरखपुर थाने में आके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और हम पुलिस वालों से और मीडिया वालों से कहते हैं कि भैया निवेदन करते हैं कि भैया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और वकील साहब को न्याय मिले। धन्यवाद। मैं एडवोकेट ऋषभ दुबे, MP हाई कोर्ट। जबलपुर से सलीम खान की रिपोर्ट।